भाई साहब क्या नाम है आपका? चंदन तिवारी। चंदन तिवारी। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ में मुंशी पुलिया रहता हूँ। मुंशी पुलिया रहते जी। हैं। आज आप दवा लेने आए हैं अपने किसी जानने वाले की, किसके लिए लाए हैं? ये हमारे एक मित्र हैं जो है हाँ बलिया के रहने वाले हैं, उनके वाइफ जो है हाँ पित्त की थैली में जो है स्टोन है हाँ 11 mm का जो है। हाँ उन्होंने मुझे फोन किया हाँ क्योंकि आपके यहाँ से 3.5 साल पहले हम दवा करा चुके हैं। हमारा भी सेम कंडीशन था। हाँ। हमारा जो है 15 से 20 दिन के अंदर ही सब निकल गया था, खत्म हो गया था। अच्छा और अच्छा तब से जो है आज तक हमें कोई मतलब आज तक दिक्कत नहीं हुई किसी भी अच्छा तरह अच्छा की। अच्छा। मतलब तब से कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते बिल्कुल हैं बिल्कुल सर। और उसके बाद आपने जांच कराया 3 बार जांच करा चुके हैं सर। और तीनों बार पथरी नहीं कुछ निकलती? नहीं, कुछ नहीं नहीं। निकलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तिवारी जी आप भाई देखिए, पित्त की थैली की पथरी को लेकर के तो समाज में बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है कि ये निकलता ही नहीं है, किस रास्ते से निकलेगा। तो आप लखनऊ जैसे एक पोटेंशियल शहर में रहते हैं भाई, यहाँ तमाम जो ओपिनियन है डॉक्टरों की, ऐसे में आपको मतलब विश्वास मेरे ऊपर हुआ। खैर चलिए आपके साथ तो निकला, लेकिन आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम सर यही कहना चाहेंगे कि मैं खुद जो है डॉक्टर अरोड़ा के यहाँ 8 साल दवा कराया हूँ। डॉक्टर अशोक दीक्षित है अभी गोमती नगर में, उनके यहाँ दवा कराया 4 साल लगभग जो है, कहीं कुछ नहीं हुआ। आपके बारे में किसी ने कोई कलीगी हमारा है जिन्होंने बताया और लेकर आए भी थे, हमारे साथ में आए भी थे जो है, आपके यहाँ कराए। हमारा खुद हमारे साथ जो हुआ, मैं खुद ही आश्चर्यजनक हूँ। और जो भी मिलता है मैं यही सजेशन देता हूँ कि सर के पास जाओ जो है, कल्याणम जाओ। साथियों बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं जिस रास्ते पे गैलीलियो चले थे। जब गैलीलियो ने कहा था कि सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो आप लोग इतिहास उठा के पढ़िए, गैलीलियो को क्या क्या यातनाएं दी गई, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अंततो गत्वा दुनिया को मानना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाता है। हकीकत को सामने लाने में थोड़ा समय जरूर लगता है। और मैं अभी फिर से कह रहा हूं तिवारी जी, मैं उस समय भी आपको बताया था कि हो सकता है कि मैं आज भी कहता हूं कि सारे पित्त की थैली पथरी निकालने की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं कि लोग कहते किस रास्ते से निकलेगी, कैसे निकलेगी, निकल ही नहीं सकती। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमारे कई चिकित्सकों से, कई लोगों से बहस हो गई। बहुत ऐसे आप जैसे पेशेंट हैं जो मेरे यहाँ इलाज करा रहे थे, उनकी भी मैंने मैसेज डाला है अपने चैनल पे। उसी तरह एक घर भरन थे आजमगढ़ के, तो वो जब मेरे यहाँ इलाज दवा लेने आता था बेचारा, तो लोग कहते थे कि पित्त की थैली पथरी इलाज कराने जा रहे हो? अरे पागल हो गए हो तुम, पित्त की पथरी किस रास्ते से निकलेगी, कैसे निकलेगी? वो उसको चूंकि आराम रहता था, आता था। अंततोगत्वा साथियों जब उसकी निकली तो हम कह ले जाओ भाई, जो जो तुमको कहें। बहुत डॉक्टरों ने तो कहा हम 2,000 रुपया देंगे, कोई कहा हम अगर निकाल देंगे तो हम 3,000 रुपया देंगे, तो कहा सर आप तो निकल गई, हमारा तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो बहुत एक हंसी मजाक भी हुआ और इस तरह से हम काम करते हैं। तिवारी जी निश्चित रूप से जो ये आपकी बातें होंगी ना, ये दुनिया के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा है कि आप कह रहे हैं कि हमारी पथरी निकल गई, 3 साल हो गया, मैं जब भी जांच का 3-3 4-4 बार जांच कराए। अच्छा उस समय याद है आपको पथरी क्या mm की थी? कुछ 8 mm की। साथियों 8 mm की पथरी थी। 8 mm की पथरी को लोग कहते हैं कि बड़ी साइज है और ठीक ठाक होती है साइज, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर नेचर वाइज अगर स्टोन है तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन से मेल्ट हो जाता है। और चलिए संजोग बहुत ही अच्छा है कि जब आप आए हैं तो आप भी मेरे यहाँ आई हैं और आपका पित्त की थैली की पथरी का इलाज चल रहा है। और हमने इनके साथ क्या किया है आप खुद ही बताएंगी। लगभग कितने दिन से दवा चल रही है आपकी? पिछले मार्च 16 से। ठीक ठीक, मतलब लगभग 5-6 महीने हो गए होंगे, 5 महीने, 1 साल हो गया। आप बताइए कि 1 साल में उस स्थिति में आप कहाँ थी, क्या क्या आपको डॉक्टरों ने बताया और अब कैसा महसूस कर रही हैं?
मुझे तो पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं पद्मा सिंह हूँ, और- मैं अल्फा देवा रोड में रहती हूँ। और आप पहले क्या क्या कर चुकी हैं, थोड़ा उसको भी बता दीजिए, ताकि आप जो है आपके डिजिग्नेशन से भी थोड़ा सा एक लगेगा कि हाँ, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का भी इस तरह की ओपिनियन हो सकता है। जी। मैं पहले इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए चीफ रिपोर्टर थी, बाद में उसको छोड़ के अब 25 साल से टीचर का काम कर रही हूँ। अच्छा लगा था टीचर का काम करने, तो करी, तो थोड़ा दूर जाना पड़ता था, खाने की टाइमिंग्स में थोड़ी उल्टी सीधी टाइम हो गई थी, तो हेल्थ में थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। तो वही जाके धीरे 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 थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा हेल्थ में, तो मुझे लगा कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर तो सीधे पहले बता दिए कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराए हैं तो उसमें बताए कि आपके किडनी में स्टोन्स हैं और गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, और बोले इसको आपकी उम्र हो गई है, मैं एक्चुअली 60 साल की हूँ, 60 इयर्स ओल्ड। तो बोले कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको ये कोई दवाई नहीं है, आपको सीधे सर्जरी करा के गॉल ब्लैडर निकलवा देना चाहिए। जी। और कोई डॉक्टर बोल रहे थे कि अब 55,000 देंगे, कोई डॉक्टर बोल रहे थे 35,000 में कर देंगे। ये मतलब मार्केट में एंड में चले जाओ तो एकदम सस्ती सब्जी मिलने वाली टाइप की व्यापार लगा हमको। जी जी बिल्कुल। तब हमको एक फ्रेंड ने बताया, डॉक्टर का नाम लेके उनका फोन नंबर दिया, और उन्होंने कहा कि इनका नाम बहुत है, आपके मटियारी में ही ये रहते हैं, तो आप कहाँ हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूम रहे हैं। तो मैंने सुना था ये एलोपैथिक मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, तो मुझे इसमें विश्वास भी नहीं कि एलोपैथिक मेडिसिन में लूं या सर्जरी कराऊं या जो भी कराऊं। क्यों, अब तो 60 साल की उम्र में सर्जरी करवाएंगे तो बाद में जिएंगे कितना। जी जी। तो इससे अच्छा हम अपने हर एक ईश्वर का दिया हुआ अंग है, तो हम कौन होते हैं उसको काट के पीट के निकाल के खोखला करने वाले। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे जब हमारे यहाँ इलाज आप शुरू की थी तो क्या क्या दिक्कत आपको थी उस समय? अरे बहुत दिक्कत थी हमको। यस यस यस। यूरिन पास करने पे हम यूरिन नहीं पास करते थे, हम ब्लड ही पास करते थे। जी जी जी। देयर वाज टोटल ब्लड, यूरिन में पूरा ब्लड था, और पेट में बहुत दर्द, पीठ में बहुत दर्द। हमको ऐसे लग रहा था कि अब हमारी लास्ट टाइम आ गया है, अच्छा अब अच्छा। हम बचेंगे नहीं। हम डॉक्टर से भी यही बोले थे, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, उस दिन सैटरडे था, हम जब फोन किए थे, फोन करके हम रोने लगे थे कि हमको लग रहा है हम बचेंगे नहीं। तो बोले नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। पहले बोले ये सोच आप निकालिए, आपने यही बोला था, ये सोच आप भाई निकालिए। देखिए, कहने का मतलब है ना कि खौफ इंसान को बहुत बुरी स्थिति में ले जाता है। और मैं इसलिए कहा आपसे कि ऐसे ही जैसे तिवारी जी हैं, ऐसे हजारों लोगों का मतलब हमारे पास प्रमाण है, तो जिसकी वजह से मैं कहता हूं, देखिए मैं देखिए शुरू में आपसे कहा था कि कुछ दिन इलाज करेंगे, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं बता दूंगा, मैं आपका जीवन से खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं कहा था आपसे। और डे बाय डे आपको आराम मिलता गया, और आज तो आप जब आती हैं आपको खुद ही महसूस होता है कि जब आती कहते मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ खाने भी लगे हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी समस्या अब एक अल्ट्रासाउंड करा के मुझे देख लेना है। ऐसे तो ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी हम करा के देख लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा बहुत और दवा चला दीजिए, तो कोई बात नहीं। फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 2-3 डॉक्टर के पास हम गए थे इनके पास आने से पहले, लेकिन सब यही बोले कि हम लोग सैटरडे संडे बंद रहते हैं। आप अकेले थे जो सैटरडे को बोले हम यूजुअली बंद रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी हम ट्रीट कर लेंगे, आप बहुत ज्यादा परेशानी है आपको तो आप चले आइए। हम तुरंत चले आए थे,
3 दिन दवाई लिए हैं। चौथे दिन से हमको लगने लगा कि हम बिल्कुल फिट हो जाएंगे और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएंगे, और जो हुए हैं। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना खाने पीने में दिक्कत है, ना कहीं चलने वलने में दिक्कत है। बस डॉक्टर की दवाई, हम लोगों को पहले विश्वास रखनी चाहिए। चलिए, आप लोगों का यही विश्वास, हम इसी के तहत चल रहे हैं। और मैं आपको चलते चलते ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं सारे पेट की थैली की पथरी न निकाल पाऊं, लेकिन मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं कि अगर जीवन में मेरे पास 1 लाख अगर पित्त की थैली के मरीज आए और उसमें हमने अगर 5,000 10,000 लोगों की पथरी निकाल दी, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सचमुच में धन्य हो गया। और साथियों, आज लगभग 1100 से ज्यादा का डाटा है ऐसे ही जिनकी पित्त की थैली की पथरी निकाली जा चुकी है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि 27 mm तक की पित्त की थैली की पथरी, जिसका प्रमाण है, आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। तो मैं भी आश्चर्य में हूं कि आखिर ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में वो कौन सी ऐसी खासियत है जो इस तरह के असंभव चीजों को, जिसके प्रति एक मिथ्या फैला दी गई है, एक भ्रम फैला दिया गया है कि नहीं निकलेगी ही नहीं। अरे भाई, ये कहो कि सारी नहीं निकलेगी, भाई उसके नेचर के हिसाब से हो सकता ना निकले, लेकिन निकलेगी ही नहीं, बिल्कुल सही हो ही नहीं सकती। वो तो आज के डेट में आप देखिए ना, हर डिलीवरी को, आज माताओं बहनों की अगर डिलीवरी की बात आती है तो 90%, 90 क्या यूं कह लीजिए 95% आज के डेट में लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि नहीं, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। डर के मारे लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। तो जहां डर हो गया ना, तो वहीं तो मौत तो ही है। तो हम कह रहे हैं कि एक प्रयास किया जाए, जहां जरूरी वहां डिलीवरी भी, वहां सर्जरी भी जरूरी है, लेकिन हर डिलीवरी को हम सर्जरी से गुजारें, ये ठीक नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप अगर उस तरह की स्थिति आए तो हम उस सर्जरी से भी गुजरेंगे, लेकिन हर छोटी चीज, हर जगह हम वही चीज की नहीं निकलेगी ही नहीं। पहले ही रहीम साहब ने क्या लिखा है कि रहीमन वो नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, और उसके पहले वो मुए जिन मुख निकसत ना है। तो हम एक चिकित्सक हैं, आप मेरे आते हो तो कहते सर मुझे ठीक कर दीजिए। आप मेरे आए थे तो पित्त की थैली की पथरी हमने देखा था, हम कहे भाई साहब इलाज करिए, हो सकता है मैं ठीक कर दूं। आपको एक पॉजिटिविटी मिली ना, आपको पॉजिटिविटी मिली ना। आज उसी का नतीजा है कि आप सब कुछ खा रही ना, तब तक अपना अंग भंग करा चुकी होती। हाँ, जब वो ऐसी स्थिति देखते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, तो हम भी तुरंत कहते भाई सर्जरी कराए। बहुत मरीजों को हमने भेजा है। तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अब ऐसे प्रयासों से ही एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो साथियों, आप लोगों का ऐसे ही विश्वास बना रहेगा तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा नहीं, पूरे चिकित्सा जगत में एक क्रांति लाई जा सकती है, लोगों में विश्वास लाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आखिरी बात चलते चलते आपसे बताना चाहती हूँ कि देखिए, आयुर्वेद है तो इसमें आपको परहेज बहुत है, जो हो सकता है आपसे हो ना पाए। और एलोपैथिक मेडिसिन, आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं तो इसमें साइड इफेक्ट तो हर तरफ से मुमकिन है। होम्योपैथी एक ऐसी चीज है, ना आपको ज्यादा परहेज करनी है, ना आपके लिए ये आपके पॉकेट पे भी ज्यादा भारी नहीं है, ना आपके सेहत पे ये भारी है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसकी। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो आप अपना खान पान थोड़ा सा संभाल के करिए। और टाइम एक चीज है जिसको होम्योपैथी मांगता है कि टाइम से आप दवाई लेंगे तो आप निश्चित 100 साल पार आप बिल्कुल जिएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। तिवारी जी, आप चलते चलते कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूंगा कि जिसको भी दिक्कत हो कल्याणम आए अरे और अपनी जिंदगी बचा लें, औरों के चक्कर में ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सब ईश्वर कृपा है, हमारे बजरंगबली का ऐसे ही कृपा बने रहे और आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें,
जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मैं देखता हूँ तो सचमुच में मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत आनंद आता है और मैं इसी के लिए तरसता रहता हूँ। दिन भर सोचता हूँ कि कौन पेशेंट आए, मुस्कुराता हो, कौन कहे कि सर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।